हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीडियो। आज मैं इस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम पूरी तरह से बताएंगे। तो यहाँ देखिए हमारा क्या है। पहला देखिए, इसमें सिंप्लीफिकेशन का जो है सरलीकरण का क्वेश्चन है। क्या है? 22 प्लस में 20 और भागे में 5। यहाँ देखिए है पहला हमारा, और दूसरा देखिए है 12 प्लस का 10 और भागे का कितना है, ब्रैकेट में 10 माइनस का 5। यहाँ देखिए हमको क्या करना है, हमको ऐसे ही नहीं कि प्लस में है तो हम जोड़ लेंगे और भाग कर देंगे। यहाँ पे एक रूल होता है। यहाँ देखिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पहले भाग, फिर उसके बाद गुणा, यहाँ फिर उसके बाद जोड़, यहाँ पे फिर घटाओ। यहाँ पे ये आप लोगों को याद होना चाहिए, इसी से लगेगा। नहीं तो अगर याद नहीं रहेगा तो आप लोगों से एक छोटा सा सवाल भी गलत हो जाएगा। मतलब कि यही रूल है, पहले हमको भाग करना है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ, ऐसे ही हमको करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे पहला। यहाँ देखिए हम क्या किए हैं, पहले हम छोटा क्वेश्चन लिए हैं, यानी पहले हम छोटा छोटा करेंगे फिर उसके बाद बड़ा करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या है, पहला हमारा 22 प्लस में 20 भागे का 5 है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे हमने जो लिखा है पहले भाग है, यह क्या करेंगे, पहले भाग वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, जैसा वैसे लिख देंगे। 22 है, 22 यहाँ पे प्लस में। अब देखिए हमको भाग वाला करना है, यानी कि क्या करना है, 5 से हमको क्या करना है, 20 में भाग देना है। तो यहाँ पे 5 से अगर हम 20 में भाग देंगे तो 5 चौका कितना होता है, 20। तो 4 बार में क्या है, 20 कट जाएगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 4। यहाँ जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे 5 चौका कितना हो जाएगा, 20। यहाँ पे कट जाएगा। तो यहाँ कितना है, 4। हमने इसीलिए यहाँ पे 4 लिखा है। तो यहाँ पे अब देखिए क्या है, अब दूसरे नंबर पे क्या है, गुणा। इसमें देखिए गुणा नहीं है तो गुणा नहीं करेंगे। अब देखिए इसको भी हटा देंगे। अब उसके बाद क्या है, जोड़। अब इसमें देखिए जोड़ है तो यहाँ पे जोड़ है, तो क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। अब देखिए 22 में 4 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 और 4 26। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 26। यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये लगाने में आसान है, लेकिन यही आप लोगों को याद करना है। अब देखिए हमारा दूसरा है, यहाँ देखिए क्या आ गया है, ब्रैकेट। अब ऐसे ही आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कठिन मिलता जाएगा। तो यहाँ देखिए 12 प्लस का 10 भागे का क्या है, ब्रैकेट में 10 माइनस का 5। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ देखिए क्या है, पहले भाग है। तो यहाँ पहले भाग है तो हम क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे नहीं। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट में है, यहाँ जब ब्रैकेट में दो संख्या रहेगी तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पहले लिखेंगे हम 12 प्लस का क्या हो जाएगा, 10 और भागे कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में क्या है, 10 माइनस का 5 है। तो क्या करेंगे, 10 में से क्या करेंगे, 5 को घटा लेंगे। अब देखिए 10 में से 5 को घटाएंगे कितना बचेगा, तो यहाँ पे 5 बचेगा। हम 5 लिख लेंगे। अब देखिए ब्रैकेट है नहीं है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि देखिए पहले भाग है तो हम क्या करेंगे, पहले भाग वाले को करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 5 से हम क्या करेंगे, 10 में भाग देंगे। तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे 5 से काटेंगे 10 को, तो यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब देखिए हमारा यहाँ पे आ गया है। अब देखिए भाग वाला हो गया था, अब क्या है, जोड़ वाला। अब यहाँ पे देखिए जोड़ यहाँ पे नहीं, दूसरा गुणा वाला है, तो इसको छोड़ेंगे तो तीसरे नंबर पे क्या है, जोड़। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब देखिए जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 12 2 14। तो यहाँ पे क्या आ गया, 14 हमारा आंसर। अब देखिए और इससे और भी बड़ा हम देखेंगे। अब देखिए और बड़ा आ गया है, हमारा तीसरा है। यहाँ देखिए क्या है, 4 गुणे का 8 प्लस का 10 भागे का 2 माइनस का 4। यहाँ देखिए प्लस माइनस गुणा भाग सब आ गया है। अब हम इसको कैसे करेंगे, इसी के हिसाब से हम इसको भी करेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे पहला क्या है हमारा, भाग। तो क्या करेंगे, इसमें जहां भी भाग रहेगा, अगर यहाँ पे है तो यहाँ करेंगे, अगर यहाँ रहता है तो पहले हम यहाँ करते। तो हम पहले भाग वाला करेंगे, तो जैसा इसमें है पहले वैसे लिख देंगे। यहाँ देखिए बराबर हो जाएगा 4 गुणे का 8
यहाँ पे प्लस का कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 10 भागे कितना है 2। अगर हम 2 से 10 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 25 का 10, मतलब कि 2 से अगर हम भाग देंगे 10 में तो हमारा 2 25 का कितना आ जाएगा 10, तो हमारा आ जाएगा 5। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे 5, और यहाँ देखिए माइनस का बच रहा है तो यहाँ पे माइनस का 4। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ देखिए क्या करना है, अब हमारा भाग वाला सॉल्व हो गया तो हम इसके आगे देखेंगे क्या आएगा। हमको ये नहीं अपने करना है कि हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे भाग के बाद क्या किया जाता है, गुणा। अगर गुणा इसमें है तब, तो यहाँ देखिए गुणा है तो पहले क्या करेंगे गुणा। तो यहाँ देखिए 4 के गुणा हम 8 में करेंगे, कितना आएगा, तो 8 से का 32, तो यहाँ पे लिख लेंगे 32, और प्लस है तो यहाँ पे प्लस, प्लस में 5 है तो 5, और माइनस का 4। अब देखिए हमारा क्या हो गया, गुणा वाला भी सॉल्व हो गया है। तो हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसमें क्या आया है, फिर उसके बाद जोड़ आया है। तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें जोड़ है कि नहीं। अगर जोड़ है तो इसमें सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए जोड़ है, क्या करेंगे पहले इसको जोड़ ही लेंगे हम। यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे, 32 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 37, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 37, और माइनस का 4 है तो यहाँ पे माइनस का 4 भी लिख देंगे। अब देखिए इसमें देखिए जोड़ भी हो गया हमारा। अब क्या बचा है, केवल घटाओ। तो हम क्या करेंगे, इसको अब घटा लेंगे। तो यहाँ देखिए बराबर तो हो जाएगा 37 माइनस 4 है, तो 37 में से 4 को हम घटाएंगे कितना बचेगा 34, 37 बचेगा। यहाँ देखिए 37, 37 ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए यहाँ पे देखिए अगर माइनस जो है, अगर ये बड़ी संख्या पर रहता है तो यहाँ पे माइनस लग जाता है, लेकिन यहाँ देखिए प्लस में आया है तो यहाँ पे प्लस में 37 ही रहेगा आंसर। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो हम और भी बारे में चलते हैं। यहाँ देखिए अब पहले ही ब्रैकेट आ गया है, अब पहले ही ब्रैकेट आ गया तो क्या करेंगे, हम पहले अब इसको नहीं देखेंगे। अब पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको देखेंगे। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट आया है तो पहले हम ब्रैकेट को देखेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, 6 प्लस के 4 और गुणे में 8 भागे के 4 और माइनस का 6 है। तो यहाँ देखिए अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 6 प्लस का 4 है तो हम 6 और 4 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 बराबर हो जाएगा 10, गुणे है तो यहाँ पे गुणे, और 8 है तो 8 भागे के 4 माइनस का कितना हो जाएगा 6। अब देखिए हमारा इसी तरह बन गया है। तो अब क्या करेंगे, हम उसमें देखेंगे क्या है। पहले देखिए भाग है तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ देखिए भाग है, तो पहले हम इसको सेम ऐसे लिखेंगे 10 गुणे के। अब यहाँ पे 4 से भाग देना है 8 में। अब आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि छोटी संख्या से ही बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। तो यहाँ पे 4 से हम भाग देंगे 8 में, तो 4 से करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 दूना के 8, तो यहाँ कितना लिख देंगे 2। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करने के बाद 2 आ गया है। अब हमारा क्या बचा है, माइनस का 6, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस का 6। अब देखिए हमारा भाग वाला सॉल्व हो गया, तो हमारा क्या आ गया है गुणा वाला दूसरे पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा वाला को सॉल्व करेंगे। यहाँ बराबर हो जाएगा 10 गुना के 20, तो यहाँ पे 20 माइनस है तो माइनस का 6। अब देखिए लास्ट में क्या आता है, घटाओ। तो यहाँ देखिए घटाओ है तो हम क्या करेंगे, घटाओ को सॉल्व करेंगे। यहाँ बराबर में हो जाएगा, अगर 20 में से हम क्या करेंगे 6 को घटाएंगे कितना बचेगा 14। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे अब हम और भी बड़ा हम बताते हैं, ताकि आप लोगों को कठिन भी आना चाहिए। सरल ही आएगा तो कठिन कौन लगाएगा। यहाँ देखिए हमारा 5वां है। यहाँ देखिए क्या है, ब्रैकेट में माइनस का 6 है, फिर माइनस में है माइनस का 50 ब्रैकेट में, फिर भागे में, फिर माइनस का 10 ब्रैकेट में, प्लस में क्या है माइनस का 6 ब्रैकेट में, गुणे में 6। अब हम आपको बताए थे कि हम पहले क्या करेंगे, छोटा बताएंगे फिर उसके बाद बड़ा बताएंगे। तो यहाँ देखिए हमारा क्या है, बड़ा वाला है थोड़ा, तो इससे भी बड़ा बताएंगे। तो अभी इसको समझिए। यहाँ देखिए अगर ब्रैकेट रहेगा, पहले हमने बताया कि क्या करना है, हमको रूल के हिसाब से चलना है। यहाँ देखिए भाग गुणा और जोड़ घटा हुआ है, हमको इसी के हिसाब से चलना था।
तो लेकिन क्या है, ब्रेकेट जब आता है तो पहले हम ब्रेकेट को करते हैं, लेकिन इसमें देखिए ब्रेकेट जो आया है इसमें हम पहले ब्रेकेट को नहीं करेंगे, उसमें इसलिए करते थे जैसे यहाँ देखिए 10 प्लस के 2 है, अगर इस तरह मतलब कि एक ब्रेकेट में दो संख्या आ रही थी तब हम ब्रेकेट सॉल्व करते थे, लेकिन यहाँ देखिए ब्रेकेट में क्या है, एक ही संख्या है, तो क्या करेंगे हम ब्रेकेट को ध्यान नहीं देंगे। अब ब्रेकेट को ध्यान नहीं देंगे तब किस पे ध्यान देंगे, तो यहाँ देखिए हम इस पर ध्यान देंगे। अब देखिए भाग गुणा जोड़ घटाव जिससे जैसा भी है उसी हिसाब से चलेंगे। अब देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे माइनस का 6 है, तो यहाँ पे जो है भाग पहले है, तो क्या करेंगे इसमें भाग जहाँ भी रहेगा उसमें पहले भाग करेंगे। यहाँ देखिए माइनस का 50 ब्रैकेट में और भागे में माइनस का 10 ब्रैकेट में, तो क्या करेंगे हम इसको ही पहले क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे जैसा है पहले वैसा उसको लिख देंगे। यहाँ ब्रैकेट में माइनस का 6 है तो 6, अब देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस को लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमको क्या करना है, 10 से माइनस 50 में भाग देना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 50 और बटा का माइनस का 10। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 10 बचे के 50, मतलब कि हम इसको सॉल्व जब किए तो कितना आया हमारा 5 आया है, तो हम इसके दर पे क्या लिखेंगे यहाँ पे 5। अगर ऐसे भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन इसको ब्रैकेट में कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो यहाँ देखिए हमारा क्या है, भाग वाला जो है वो सॉल्व हो गया है। अब क्या है, इसके आगे क्या है प्लस है, तो यहाँ पे प्लस को लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है माइनस का 6, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 6 और बूढ़े का क्या है 6, यहाँ पे 6। अब देखिए हमारा क्या है भाग वाला सॉल्व हो गया है। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट को नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे अब दूसरे नंबर पे क्या है गुणा, तो यहाँ पे जहां भी गुणा रहेगा हम पहले गुणा को ही देखेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ गुणा है, क्या करेंगे इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, तो जैसा इसमें है पहले हम वैसे निकाल लेंगे। यहाँ पे माइनस का 6 है तो माइनस का 6 ब्रैकेट में, माइनस का क्या है फिर 5 ब्रैकेट में, और फिर प्लस में है तो यहाँ पे प्लस। अब देखिए हमको क्या करना है, 6 से 6 जब गुणा करेंगे तो ब्रैकेट अपने आप ही हट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 के 36, तो यहाँ कितना हो जाएगा 36, और वो भी कितने रहेगा, यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ पे माइनस में ही रहेगा। तो अब देखिए यहाँ तक सॉल्व हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन सब ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं, लेकिन कैसे हटाएंगे, तो यहाँ देखिए माइनस का 6 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का 6। अब फिर यहाँ देखिए माइनस है और ये जो हमारा ब्रैकेट में है ये क्या है प्लस में है, तो हम अगर माइनस और प्लस से गुणा करेंगे कितना आएगा, तो माइनस ही आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस को लिख देंगे, और 5 है तो यहाँ पे 5। अब देखिए यहाँ पे प्लस आ गया है, तो प्लस आ गया है, यहाँ पे देखिए है प्लस, लेकिन अंदर क्या है माइनस है, तो क्या करेंगे यहाँ देखिए प्लस और माइनस से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे माइनस ही लिखेंगे। यहाँ पे देखिए पहले हम प्लस और माइनस गुणा की माइनस आया, यहाँ पे 36 है तो यहाँ पे 36 को लिख देंगे। अब देखिए यहाँ तक सॉल्व हो गया है, समझ में आ रहा है। और यहाँ देखिए अब हम क्या करेंगे, उसके बाद देखिए जोड़ है, जोड़ तो हमारा हो गया। अब देखिए क्या बचा है घटाव, इसमें देखिए क्या है सब घटाव ही है, तो क्या करेंगे अब देखिए पहले देखिए माइनस और माइनस, यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 6 और 5 को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, ये क्या है प्लस में है, तो 6 5 कितना हो जाएगा 11। अब देखिए वो भी क्या है, अगर दोनों संख्या के आगे माइनस है तो क्या करेंगे यहाँ पे जो भी चिन्ह रहेगा उसको लगा देंगे। यहाँ देखिए माइनस 11 हो गया, और यहाँ क्या बचा माइनस का 36, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 36। अब देखिए हमारा यहाँ तक हो गया है। और अब देखेंगे हम यहाँ पे फिर से देखेंगे माइनस से माइनस में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस से माइनस में गुणा करेंगे हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे फिर से हम दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 36 और प्लस क्या करेंगे 11, तो कितना हो जाएगा 47। यहाँ देखिए बराबर में लिखेंगे 47, तो यहाँ देखिए 47 आया है, वो भी क्या है यहाँ भी इससे भी आगे माइनस था और इससे भी आगे,
तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस को लगा देंगे। यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, पांचवा वाला सॉल्व हो गया है। अब हम छठवां वाला देखेंगे। यहाँ देखिए हमारा छठवां है। यहाँ देखिए क्या है, सभी क्या है ब्रैकेट में है और बटे में है। तो यहाँ देखिए 8/4 और माइनस क्या है ब्रैकेट में 10/4 भागे में 12/6 गुणे में 3/4 और प्लस में क्या है 5/4। अब देखिए इसमें क्या है हमारा प्लस माइनस गुणा जोड़ सब है और क्या ब्रैकेट में भी है और बटे में भी है। तो आप लोग को ध्यान से देखना है। यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, अब हम पहले हम इसमें देखेंगे क्या है, पहले भाग है। यहाँ देखिए भाग है तो हम क्या करेंगे, इसमें भी पहले हम भाग को ही करेंगे। तो यहाँ देखिए पहले लिखेंगे इसमें बराबर का 8/4 और यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे ब्रैकेट। अब देखिए 10/4। अब ये देखिए भाग है तो इसको सॉल्व करना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ये गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणे। अब देखिए 12/6 है तो अब क्या क्या हो जाएगा, ये नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी नीचे। तो मतलब कितना हो जाएगा 6/12 और यहाँ देखिए गुणा है तो यहाँ पे गुणा 3/4 और जैसा है वैसे इसको हम लिख लेंगे। अब देखिए हमारा क्या है, इसमें का भाग वाला सॉल्व हो गया है। अब इसमें क्या बचा हमारा दूसरा गुणा। अब देखिए गुणा वाला बचा है तो यहाँ देखिए हमारा कितना है, चाहे जितना भी गुणा रहेगा पहले हमको गुणा ही सॉल्व करना है। यहाँ देखिए 10/4 गुणे में 6/12 और गुणे में 3/4। ये क्या है तीनों गुणा में है। पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों को ही सॉल्व करेंगे। अब पहले हम इसको लिखेंगे। यहाँ देखिए 8 क्या हो जाएगा 4 और यहाँ देखिए माइनस। अब हम यहाँ पे अगर काटेंगे, पहले हम इसको काटेंगे तो देखेंगे कितना कट रहा है। यहाँ देखिएगा काटेंगे 2 दूना के 4 और 2 5 के 10। अगर हम यहाँ देखेंगे 2 6 12 और 2 3 के 6 और यहाँ पे अगर देखेंगे तो नहीं कट रहा है। अब हम और देखेंगे काटेगा तो काट देंगे। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे अगर काटेंगे 3 करने 3 और 3 दूना के 6 कट जाएगा। तो अब यहाँ देखिए जहाँ कटेगा और हम वहां से काटेंगे। अब देखिए ऊपर नीचे अगर देखेंगे कहीं भी कटेगा नहीं। तो क्या करेंगे, अंश अंश वाला अंश में गुणा करेंगे और हर वाला हर में सीधे सीधे गुणा कर लेंगे। तो यहाँ देखिए क्या है हमारा 5 और यहाँ बचा है 1 और यहाँ पे 3। मतलब कि अगर हम करेंगे 5 गुणा में 1 गुणा में 3 और फिर बटे में क्या बचा है 2 और गुणे में यहाँ कितना बचा है, यहाँ पे 2। अब फिर गुणे में क्या बचा है 4। अब देखिए हमको सीधे सीधे अंश को अंश में गुणा करेंगे, हर को हर में। तो यहाँ देखिए 5 करने 5 और 5 यहाँ के 15। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और बटे में यहाँ देखिए 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8। नहीं यहाँ देखिए 2 दूना के 4 और 4 चौके 16। यहाँ देखिए 16 हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या करना है, इसको ही यहीं पे लिखना है। पहले हम इसको मिटा देते हैं। अब देखिए हमको इतना सॉल्व करने के बाद कितना आया था 15/16। तो यहाँ पे हो जाएगा 15/16। हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं या तो ब्रैकेट में नहीं भी लिखेंगे तभी कोई बात नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। अगर ब्रैकेट में ही रहेगा तब भी वही बात है, नहीं रहेगा तब भी। अब देखिए इतना सॉल्व करने के बाद इतना है तो क्या करेंगे प्लस वाला। तो प्लस में जितना है उतना लिख लेंगे। तो यहाँ पे प्लस में क्या है 5/4। और यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि जब यहाँ पे पहले जोड़ रहे थे आप लोग कि पहले प्लस आया तो प्लस को जोड़ लेंगे और माइनस आया तो फिर माइनस को घटा लेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये क्या है बटे की फॉर्म में सब। तो इसका क्या करना है, प्लस माइनस जब साथ में रहेगा क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो आप लोगों को एलसीएम 4 और 16 और 4 का लेना है। जिसको जिसको पता है एलसीएम लगाना तो उसको पता होगा एलसीएम कितना है। तो यहाँ देखिए 16 है तो यहीं पे इसका एलसीएम 16 ही आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग लगाएंगे यहाँ पे 4 16
और 4 का, इसका एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे छोटी संख्या से काटेंगे 2, 2 दूना के 4 और 2 6 के 16 और 2 दूना के 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 करने 2, 2 चौक के 8, यहाँ पे 2 करने 2। अब फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूना के 4, यहाँ पे देखिए 1। अब फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 1 1 1 सब 1 हो जाएगा। अब देखिए हम इसका सबको आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8 और 8 दूना के कितना हो जाएगा 16। तो हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 16 एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया। तो हमारा कितना है यहाँ पे बताए तो 16 आएगा, तो यहाँ देखिए 16 ही आया है। तो अगर आप लोगों को एलसीएम पूरा अच्छे से आ रहा है तो आप लोगों को इतना लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट लिख देंगे। तो यहाँ देखिए हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 16 एलसीएम आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम नीचे वाली जितनी संख्या है उससे इतने भाग देंगे, जितना आएगा भाग देने के बाद ऊपर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखिए 4 से अगर हम 16 में भाग देंगे तो 4 चौका कितना होता है 16, 4 से भाग देंगे 4 में, तो मतलब 4 ही बार में 16 कट जाएगा। तो यहाँ देखिए जैसे एक बार बता दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर 4 से भाग 16 देंगे कितना होगा, 4 चौके 16, यहाँ देखिए कट गया तो यहाँ 4 आ गया। तो 4 जितना आया है क्या करेंगे, हम ऊपर वाले में गुणा कर देंगे उससे। अब देखिए 8 से ऊपर कितना हो जाएगा 32, तो यहाँ कितना लिख देंगे 32। और यहाँ देखिए माइनस से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस। अब यहाँ पे फिर उसके बाद देखेंगे, अब देखिए हमारा हो गया। अब इसी तरह हम इसको भी करेंगे। अब देखिए 16 से अगर 16 भाग देंगे तो एक ही बार में कट जाएगा 16। तो यहाँ देखिए एक बार में कट गया तो हम इससे ऊपर एक ही से गुणा कर देंगे। अगर 15 से 1 में गुणा करेंगे तो 15 करने 15, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 ही आएगा। अब फिर आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, 4 से 16 में भाग देंगे। तो 4 से 16 में भाग देंगे तो 4 से ऊपर कितना होता है 16, तो 4 से ही कट जाएगा। तो यहाँ पे 4 से कट जाएगा तो ऊपर क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो 5 से ऊपर कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पे लिख देंगे 20। अब हम देखेंगे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या है जोड़। तो क्या करेंगे पहले जोड़ करेंगे। तो यहाँ देखिए बराबर में लिखेंगे 32 और माइनस में। अब देखिए 15 और 20 को जोड़ना है तो हम पहले जोड़ेंगे इसको। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 35, तो यहाँ पे हो जाएगा 35। और बटे में कितना बचा हमारा 16, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। अब देखिए इसके बाद हमारा क्या है घटाना, मतलब घटा भी खाली बचा है। हम क्या करेंगे ऊपर वाला घटाएंगे और जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 35 में से क्या करेंगे 32 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा 3। यहाँ देखिए बच जाएगा हमारा 3 और बटे क्या है 16। अब आप लोगों को देखना है इसमें और भी क्या लगेगा। तो यहाँ देखिए बड़ी संख्या के आगे जो है चिन्ह वो क्या करेंगे लिख लेंगे। बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह क्या किया जाता है उसको लिखा जाता है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब देखिए अगर ये और भी कटता तो हम इसको और भी काटते हैं, लेकिन अभी ये कटेगा नहीं तो क्या हो जाएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।